बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके लिए मैं बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो चलिए आए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है तो आपने इसको ज़रूर देखना है। आज मैं स्टीम चरगा बनाने लगी हूँ। तो ये मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। ये तकरीबन होगा 1.5 किलो होगा। तो देखिए मैंने इसको सिरका और नमक लगा के अच्छे से वॉश कर लिया और फिर इसको इसके इस तरह के बड़े बड़े कट लगा दिए हैं इस तरह के। इसको मैरिनेट कर दिया है। मैरिनेट करके आपने 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ना है। तो ये मेरे पास अदरक लहसुन का पानी है। मैंने इसमें फ्रेश यूज़ किया है, मुझे पसंद है फ्रेश। आप इसमें पाउडर भी डाल सकते हो। इससे इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसको साइड पे करते हैं तो बाकी इसके स्पाइसेस को रेडी कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, ये 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ही इसमें मैंने चाट मसाला ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर भुना हुआ है, ये इससे बहुत मज़े की खुशबू आती है, ये ऐड किया है। और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं सब स्पाइसेस को। इस तरह का आपने पेस्ट बना लेना है। 2 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस ऐड की है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा। देखिए इस तरह का थिक पेस्ट होना चाहिए। अब चरगे को मैरिनेट करते हैं। चरगा किसको नहीं पसंद, सबका फेवरेट होता है। अब आपने हैंड से इसको मसाले को लगाना है आपने अच्छे से। ये देखें, अब इसमें मैंने कोई फूड कलर, कोई हल्दी कुछ ऐड नहीं किया और इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त, दिखने में कितना खूबसूरत है। और ये जब पकेगा इसको स्टीम दूंगी और वो भी डिफरेंट तरीके से। देखिए अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब इसको मैं बॉल में ट्रांसफ़र करती हूँ और इसको ऊपर से कवर करने लगी हूँ। इसको ऊपर से कवर करके तो मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखने लगी हूँ। आप इसको ओवरनाइट ज़रूर छोड़िएगा और फ़र्क और रिज़ल्ट आपके सामने होंगे। मैरिनेट किए हुए 3 घंटे हो चुके हैं तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। इसको इस फॉल में मैंने स्टीम करना है। अब इसके ऊपर बटर पेपर, चले जी। आप चिकन को पकड़ के इस जो मैरिनेट किया हुआ वो इस इधर रखते हैं। देखिए कितने अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। ये 1 ऑनियन है और ये अच्छे से स्टीम हो जाएगा। साथ में 2 टमाटर जाएंगे, 2 लहसुन के जव्वे, अब इसकी लेग्स को बांध दें। चले जी, अब इसको मैं पहले बटर इस पेपर से कवर करूंगी ऊपर से, ताकि जो भी इसका जूस हो अंदर ही रहे, बाहर नहीं निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। आपने इससे अच्छे से इसको कवर कर देना है।
और पतीले को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है। आप इसको कुकर में भी बना सकते हो। तो मैं इसको पतीले में स्टीम करने लगी हूँ। ग्रेवी इसके साथ में बनेगी, इसके साथ में सॉस बनेगी। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलें इसको मैं स्टीम करती हूँ। अब देखिए मैंने प्री हीट करने के लिए रखा हुआ था। तो ये देखिए स्टीम बनी हुई है। अंदर नीचे मैंने छाननी रखी हुई है। पतीले में जो भी चीज़ आप रखो तो उसका पानी 1 इंच नीचे होना चाहिए। चले जी आप इसको पतीले में रखते हैं। आप ऊपर से कवर कर दें। आप पतीले को भी ऊपर से इससे कवर कर देती हूँ ताकि ज़रा भी स्टीम हमारी बाहर नहीं आए। 45 मिनट के लिए मैं इसको स्टीम दूंगी। 50 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसको खोलते हैं, चेक करते हैं इसको। अब इसको बाहर निकालते हैं। ये ऐसे पकड़ा नहीं जाएगा, गर्म बहुत है। तो ये मैं इसी पेपर से इसको पकड़ने लगी हूँ। अब इसको खोलते हैं और रिजल्ट्स आपके सामने चेक करते हैं। देखिए जी कितना जूसी, गर्मा गर्म, मज़ेदार सा। ये देखें हमारा स्टीम ग्रेवी रोस्ट रेडी हो चुका है। अभी ये इसके स्टेप्स रहते हैं। अब ये धागे को काट लेते हैं और अब एक ब्लेंडर लेंगे। देखिए आलू भी कितने अच्छे से पक गया है। और ये देखिए ये इसका मैं छिलका रिमूव करके इसको ब्लेंडर में डाल दूंगी। छिलका इसका इजीली उतर जाएगा। ये देखिए खुद ही उतर रहा है, गर्म बहुत। और ये देखिए लहसुन के जवे भी अच्छे से हो गए। अब इनको भी साथ में ब्लेंड कर लेते हैं। और ये प्याज भी, पानी है ना वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए ये जो जूस है इसका सारा इसमें ऐड करके इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। ये नहीं आपने वेस्ट करना, इसका जो भी जूस निकले आपने इसमें ऐड करना है ये सारा। चलें जी मैं इसको ब्लेंड कर लूँ तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसको ब्लेंड कर लूँ। अब पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल लें, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दें। हल्का सा इसको फ्राई करें। आप इसमें जो हमने ग्रेवी बनाई है वो ऐड कर दें। थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें। हाफ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड किया, 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है। तो नमक मैं इसमें चेक करके डालूंगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करूंगी। अब आप इसमें इसको चिकन को इसमें रख दें। देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी और कलर चेक करें इसका। इसी ग्रेवी में आपने इसको अच्छे से पका लेना। 10 मिनट के लिए मैं इसको और इधर कुक कर लूँगी। इसको टर्न करते हैं। देखिए कितने अच्छे से मैंने इसको कुक कर लिया है। अब इसकी साइड चेंज करते हैं। देखिए दोनों साइडों से कितना अच्छे से कुक हो चुका है। तो ये हल्की हल्की ग्रेवी भी साथ में रहेगी, जैसे आप मर्ज़ी खाएं, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। इतने मज़े की, साथ में केचप की ज़रूरत भी नहीं आपको पड़ेगी। तो अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ आपके सामने। अब इसको डिश आउट करते हैं। चले जी अब इसको चेक करते हैं। और ये देखें जी अब इसको बिठा लेते हैं हम। ये देखिए कितने अच्छे से बैठ भी गया है।
अब आप लेमन लें, अपनी फेवरेट जो भी आपको पसंद है आप वो लें, और हल्का सा सब्ज़ धनिया गार्निश कर दें, हल्का हल्का सा। तो कितना ज़बरदस्त लग रहा है, लुक चेक करें इसकी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।